जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं भारतीय कृषि। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा साथियों। एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों लगभग 12 टॉपिक है जो कृषि से संबंधित होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे। 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग साथियों। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे साथियों, यूपीएसआई की तैयारी, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। यदि होम गार्ड की साथियों कर रहे हैं, होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, लगभग साथियों ये आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, 60 पेज का पीडीएफ है, मतलब समय बहुत लगने वाला है। तो ध्यान से बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक करके हर चीज़ों को सीखेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहले साथियों कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कई थे। तो सबसे पहले साथियों राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है? राष्ट्रीय कृषि नीति साथियों कब आई थी साथियों? ये क्वेश्चन का डेट याद कर लीजिएगा, वीआईपी है। 28 जुलाई 2000 ईस्वी। कब? 28 जुलाई 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि नीति, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी। 28 जुलाई आपका 2000 ईस्वी। कौन लागू करता है? तो भारत सरकार। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि में 4% अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, इसके मुख्य फोकस थे साथियों सतत कृषि विविधीकरण, निजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया। क्या है? 2000 और 2001 के आसपास कुल खाद्यान्न उत्पादन साथियों कितना था? तो हमारा 212.01 मिलियन था। तो साथियों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 3 चीज़ आपको पता है साथियों कि राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई? तो 28 जुलाई 2000 ईस्वी में। इसका लक्ष्य क्या था साथियों? 4% अधिक वार्षिक वृद्धि दर, और इसका साथियों 2000 से 2001 के आसपास कुल खाद्यान्न का उत्पादन होता है 212.02 ठीक है मिलियन। आगे साथियों किसान कॉल सेंटर क्या होता है? इसकी शुरुआत साथियों, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत साथियों जनवरी 2004 में की गई थी। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, क्या है साथियों? तो 1800 180 और 1551। क्या है? 1551। कुछ नहीं करना साथियों, क्या है? 1800, यहाँ पर एगो जीरो कम कर दो, 180 और साथियों 1551 पीछे है इसके, यही हमको याद कर लेना है। तो क्या साथियों किसान कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2004 में। इसका उद्देश्य क्या है? किसान को कृषि तकनीकी, मौसम, बीज, उर्वरक आदि की जानकारी देना। संचालन कृषि व किसान कल्याण विभाग करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर देखेंगे साथियों केसीसी 2 तरह का होता है। किसान कॉल सेंटर बोलते हैं, एक बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर केसीसी का 2 अर्थ होता है, एक होता है किसान कॉल सेंटर, एक होता है साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इसमें हम देखेंगे केसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इसकी शुरुआत साथियों 1 अगस्त 1998 को हुई है। कब? 1998 को हुई है। यह साथियों तैयार की गई थी साथियों नबार्ड के द्वारा। नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड द्वारा इसकी क्या है? शुरुआत की गई थी क्रेडिट कार्ड की, किसान क्रेडिट कार्ड की। किसके सिफारिश पर साथियों की गई थी? तो आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर। वीआईपी क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। शुरुआत हुई है 1 अगस्त 1998 को। किसके सिफारिश पर? तो बी.आर. गुप्ता समिति के सिफारिश पर नबार्ड के द्वारा। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है। चलिए, उद्देश्य क्या है साथियों? किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण आसानी व सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो उद्देश्य तक आपको पता होना चाहिए, विशेषता कोई जरूरी नहीं है, पढ़ लीजिएगा। आगे साथियों आपका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, VIP साथियों, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह साथियों क्या है? FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि विश्व में भूख समाप्त, क्या है? भूख माने खाना, भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, कृषि विकास के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना साथियों 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहाँ पर? रोम के इटली में। ठीक है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है साथियों। ये VIP क्वेश्चन हो जाएगा। 16 अक्टूबर को साथियों इसीलिए विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह साथियों क्या करती है? एजेंसी है जो कि भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और कृषि विकास के लिए कार्य करती है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? 1945 को हुआ था। मुख्यालय रोम के इटली में है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में सबसे बड़ा खाद्य और उत्पादक इंडियन फार्मर आर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, क्या बोलते हैं? IFFCO बोलते हैं। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी, 6-7 में हुई थी। ठीक है, ये भी साथियों ये भारत के लिए खाद्य का उत्पादन और काम करने का काम करता है। क्या है? IFFCO। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसे बोलते हैं RCF। क्या बोलते हैं? RCF। स्थापना 6 मार्च 1978 में हुई है। इसका कार्य क्या है? उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादक। ठीक है, ये साथियों ये सब कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन है। आप सोच रहे हैं क्यों पढ़ा रहा है? तो पहले नहीं पढ़ाया जाता था कृषि में, कृषि चैप्टर में इसको नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। क्या पूछा गया? कि इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इन सब से क्वेश्चन यही पूछा गया, इनका उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है। तो आपको जानना अति आवश्यक है कि इनका कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहाँ पर है, इनका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पढ़ाना हमारी ज़रूरत है साथियों। ठीक है, पढ़ना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो कहेंगे मास्टरवा पढ़ेबे नहीं किया। कृषि जनगणना साथियों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो पहली कृषि जनगणना कब हुई साथियों? तो 1970-71 में हुई थी साथियों। कब? 1970-71 ईस्वी में हुई थी। कृषि जनगणना साथियों प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होती है, जबकि जनसंख्या की जनगणना साथियों 10 साल में होती है, जानते भी होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या साथियों? भूमि होल्डिंग का डेटा, सिंचाई स्थिति, फसल पैटर्न, कृषि वर्गीकरण, सीमांतन, लघु मध्य बड़े किसान से संबंधित देखना। ठीक है, परिभाषा साथियों विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम WCA द्वारा प्रदान की गई थी। जो विश्व परिभाषा जो है कृषि की परिभाषा साथियों किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो WCA के द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे साथियों सीमांत किसान किसे कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर से जिसका कम खेत रहेगा उसे बोलते हैं सीमांत किसान। लघु किसान किसे बोलते हैं? जिनका खेत 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास हो उन्हें बोलते हैं लघु किसान। अर्ध मध्य किसान बोलते हैं 2 से 4 हेक्टेयर वाले को। मध्य किसान किसे बोलते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर वाले को। बड़े किसान बोलते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक खेत है, उन्हें बोलते हैं बड़े किसान। ठीक है, ये साथियों महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके। देखते हैं साथियों भारतीय कृषि में अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 प्रकार के हैं साथियों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर साथियों भारत की लगभग साथियों 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। किस पर? कृषि पर आधारित है 55% जनसंख्या। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे साथियों, यह है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक उद्योग में साथियों प्राकृतिक संसाधन उत्पाद से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, उत्पादक गेहूं, धान, चावल, कपास, ये सब क्या है, प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। द्वितीयक उद्योग साथियों कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना आपका द्वितीयक उद्योग है, जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, चीनी, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना, ठीक है। इसके बाद तृतीयक उद्योग होता है सेवा उद्योग जिसे बोलते हैं, जिसमें परिवहन आ गया, बैंकिंग आ गया, शिक्षा आ गया, बीमा आ गया, संचार आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं साथियों, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मानव ने सर्वप्रथम जौ का अपने प्रयोग में लाया था, सबसे पहले किसका, जौ का प्रयोग लाया था। धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है साथियों, तो कोल्डिहवा से मिलता है, प्रयागराज यूपी में। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए चकबंदी क्या होती है, जोत के आकार को छोटे छोटे हिस्सों में एकत्र करना ही क्या है, आपकी चकबंदी कहलाती है, ठीक है। यूपी में चकबंदी 1954 में इसकी क्या है, शुरुआत है। चकबंदी 454 में इसकी शुरुआत है। मतलब साथियों जोत के आकार को छोटे छोटे हिस्सों को एकत्र करने का काम करता है। माने आपका खेत यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर खेत है, यहाँ पर खेत है, तो इसको तीनों को एक साथ लाकर एक जगह रखने का काम करती है चकबंदी, ठीक है। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। आगे साथियों यूपी में बही योजना साथियों कब आई थी, ब से बही, ब से 92 में आई थी, 1992 में आई थी। चिपको आंदोलन का संबंध साथियों पर्यावरण से है, पेड़ की कटाई को बचाना। सुंदरलाल बहुगुणा आप जानते होंगे, पढ़ा चुके हैं, आपका पर्यावरण, ठीक है। चलिए ये साथियों थोड़ा सा कुछ पॉइंट था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे साथियों देखते हैं, FCI क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना साथियों 14 जनवरी 1965 में हुई है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पैसा के लिए, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम 65, ठीक है, 1965 में इसकी क्या है, स्थापना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब साथियों देखेंगे 1965 में ही ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, तो 1965 में साथियों कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं APC। क्या बोलते हैं, APC। इसका साथियों नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत मूल्य आयोग, जिसे बोला गया CACP बोला गया साथियों, किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है यह, ठीक है। इसकी सिफारिश पर साथियों, इसी की सिफारिश पर साथियों MSP आया साथियों, MSP आया, जो कि साथियों जारी करने का काम करता है भारत। इसमें 23 फसल आती हैं साथियों। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। मतलब कहानी समझ में आया साथियों, क्या समझाए। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 में, मुख्यालय दिल्ली में है। उसी साल साथियों 1965 में APC आया साथियों। APC का नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत मूल्य आयोग CACP कहा गया। CACP के सिफारिश पर MSP की स्थापना की गई, जिसमें 23 फसल आती हैं। MSP का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह साथियों किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब देखेंगे साथियों प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले साथियों रबी फसल। रबी फसल साथियों कब इसकी बुआई होती है, इसकी बुआई साथियों अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। रबी फसल साथियों कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होती है। मुख्य फसल गेहूं, चना, मटर, आलू, मसूर, अलसी, तंबाकू है, ठीक है। रबी फसल आप देखे होंगे, आप अपने गांव क्षेत्र के होंगे साथियों, तो जब दिवाली का समय आता है उसी समय साथियों क्या बोलते हैं, धान काट के आदमी गेहूं बोता है। दिमाग इतना अगर गांव से होंगे तो देखते होंगे, जानते भी होंगे। तो दिवाली का महीना साथियों किस समय पड़ता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास पड़ता है। तो बुआई उसी समय होती है गेहूं की, धान काटने के बाद। तो अक्टूबर महीने में रबी फसल की बुआई होती है और मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती है, ठीक है। अभी मार्च अप्रैल आएगा तो काट ली जाएगी।
तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में कटाई। दिमाग लगाना है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मुख्य फसल में गेहूं, चना, मटर, आलू, मसूर, अलसी, तंबाकू है। ठीक है, चलिए आगे साथियों। खरीफ फसल साथियों, इसकी बुआई साथियों जून और जुलाई में होती है, धान जिसे बोलते हैं। ठीक है, और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। मुख्य फसल साथियों धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। ठीक है, ये सब आती हैं। गन्ना साथियों एक वर्षीय फसल के अंतर्गत आती है। इसको इसमें हम नहीं रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथियों बुआई तो होती है लेकिन कटाई इसका बहुत दिन के बाद होती है। ठीक है, वो कटाई साथियों अभी दिसंबर में होती है इसका लगभग। ठीक है, चलिए अभी आपको हम सिखाएंगे, याद करा के यहाँ पर जाएंगे। जायद फसल साथियों मार्च अप्रैल महीने में बुआई होती है और जून जुलाई में कटाई होती है। इसे बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु के समय। ठीक है, इसमें साथियों क्या होती है? जायद फसलें खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, लोबिया। ठीक है, यूपी में कम समय में उगाई जाने वाली फसल का नाम क्या है? मूंग है, जो कि 2 महीना में हो जाती है इसी के समय। ठीक है, इसी समय होती है साथियों मूंग की खेती। कृषि से संबंधित क्रांतियां साथियों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, आएंगे। सबसे पहले साथियों हरित क्रांति की शुरुआत साथियों 1960 1970 के दशक में हुई थी। मतलब कहने का मतलब इसकी शुरुआत साथियों जो डेट है साथियों 1966 से लेके 1900 आपके 69 में आती है। ये साथियों योजना अवकाश होता है पंचवर्षीय योजना का, उसी समय हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 में। ठीक है, 1966 में, याद करना डेट यही है। लेकिन आदमी यहाँ पर लिखता है 60 से 70 के दशक में। चलिए उद्देश्य क्या है साथियों? अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि साथियों। इसके जनक कौन थे साथियों? विश्व में पूछेगा साथियों तो बोरलांग थे। कौन थे? नारमन बोरलांग। और भारत में पूछेगा साथियों हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, हरित क्रांति स्वामीनाथन जी थे, याद रहेगा। कहाँ पर? भारत में। विश्व में पूछेगा साथियों तो नारमन बोरलांग थे। आइए साथियों हरित क्रांति यहाँ पर देखेंगे साथियों किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, जिसमें गेहूं चावल को सबसे अधिक फायदा हुआ साथियों। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में 1966 में हुआ था। जनक भारत में साथियों कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन? भारत में। ठीक है, अधिक लाभ साथियों किसको हुआ है? तो पंजाब को, हरियाणा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे अधिक लाभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद साथियों श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है साथियों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है साथियों, तो किससे है? तो दूध उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए आइए बताए साथियों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 में हुआ इसका। इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। चलिए आगे साथियों नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? तो तिलहन उत्पादन से है, सूरजमुखी से भी है। ठीक है, सरसों से है। ठीक है, मैंने तिलहन उत्पादन से संबंधित इसका है साथियों पीली क्रांति का संबंध। इसके बाद साथियों श्वेत क्रांति का संबंध बता दिए हैं दूध उत्पादन से। आगे साथियों रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से साथियों। लाल क्रांति साथियों टमाटर और मांस से संबंधित है। टमाटर लाल, मांस जो है लाल लाल होते हैं देखे होंगे। कृष्ण क्रांति का संबंध साथियों पेट्रोलियम से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे साथियों बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है साथियों। सिल्वर फाइबर का संबंध कपास से है साथियों। किससे? कपास, सिल्वर से। ठीक है, सिल्वर रंग का होता है कपास। चलिए गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? तो जूट से है साथियों। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन VIP ही आ सकते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रंग का जूट होता है।
ठीक है। हल्का गोल्डन में क्या है, जूट देखे होंगे होता है, जिससे बोरा बनता है, देखे होंगे ना, बोरा रंग होता है। इसके बाद सिल्वर का कपास से संबंधित है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा एआई से बनाया गया, थोड़ा सा शब्दों में तोड़ मरोड़ है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं आपको। चलिए, क्या है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दूध से, नीली क्रांति मछली पालन मत्स्य पालन से, ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक चमड़ा से, ठीक है, लाल क्रांति टमाटर मांस से, बैगनी क्रांति साथियों सुगंधित फसलें साथियों, सुगंधित फसलें, ठीक है, जिसमें साथियों पाए जाते हैं। नारंगी क्रांति साथियों संतरा से संबंधित है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से। गुलाबी क्रांति का संबंध साथियों झींगा प्याज से, और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आइए साथियों देखते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख कल्चर। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं साथियों। सबसे पहले क्या है, बीटी कल्चर। अंगूर उत्पादन को बोलते हैं बीटी कल्चर। तो अंगूर जो होता है साथियों बीट के आकार का होता है, छोटे छोटे आकारों का होता है, माने बीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन को बोला जाता है। इसके बाद साथियों पीसी कल्चर मत्स्य पालन को बोला जाता है, पीसी कल्चर। तो पीस के मसाला हम किस में डालते हैं, मछली बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, तो पीसी कल्चर किससे हो जाएगा, मत्स्य पालन से हो जाएगा। इसके बाद साथियों सेरी कल्चर, सेरी माने कह सकते हैं साड़ी, साड़ी जो होता है किससे बनता है, तो रेशम से बनता है, तो रेशम उत्पाद को ही बोलते हैं सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर बोला जाता है। इसके बाद साथियों हॉर्टिकल्चर, हॉट दिल भेजना कहाँ पर होता है साथियों, बागवानी में घूम घूम के, तो बागवानी से संबंधित है साथियों हॉर्टिकल्चर। किससे, बागवानी से साथियों संबंधित है, ठीक है, बागवानी से संबंधित है। इसके बाद साथियों एपी कल्चर, क्या है, एपी माने पीने की बात कह रहा है साथियों, तो मधुमक्खी के रस को पी, तो एपी कल्चर मधुमक्खी के पालन को बोला जाता है एपी कल्चर। याद हो गया होगा ना। चलिए आगे देखेंगे, आपका अगला है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए थे साथियों, तो हो सकता है कि फिर आए। आगे साथियों फ्लोरी कल्चर, क्या है, फ्लोरी कल्चर साथियों फूलों की खेती से संबंधित, किससे, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरी कल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरी कल्चर बोला जाता है। फल नहीं है बाबू, ध्यान देना है इस पर, फ्लोरी फूलों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद साथियों सिल्वी कल्चर, क्या है, सिल्वी कल्चर साथियों वनों के संरक्षण से संबंधित है साथियों, सिल्वी कल्चर। चलिए आगे साथियों है वर्मी कल्चर, केचुआ से संबंधित है। क्या लिखा है साथियों, वर्मी कल्चर, ठीक है, वर्मी यहाँ पर म है, थोड़ा सा ग बन गया है, ठीक है, वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे साथियों क्या है, आसमानी रहे, इसका आकार कैसा दिख रहा है, केचुए के आकार का है। बर्मी माने केचुआ, ठीक है, तो केचुए से संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो फल विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। पोमोलॉजी क्या है, पोमो क्या है, तो पोमो माने पपीता कह सकते हैं, तो पपीता क्या होता है, फल होता है, तो फल से पोमोलॉजी याद कर लेना, फल विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद साथियों अगला है आलवी कल्चर, क्या है, आलवी कल्चर। आलवी कल्चर जैतून उत्पादन को बोला जाता है, आलवी कल्चर क्या बोलते हैं, जैतून उत्पादन को बोलते हैं, ठीक है, जैतून उत्पादन को बोलते हैं आलवी कल्चर। याद रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए और कुछ देख लेते हैं साथियों। अभी बता दिया आपको सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरी कल्चर साथियों फूलों के व्यवहारिक खेती, ओलेरी कल्चर इसको याद करते हैं साथियों, क्या है, ओलेरी कल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती साथियों, जैसे कुंदू हो गया, लौकी हो गया। तो ओलेरे सब्जी, आपके गांव में कोनो औरत आती है बेचने तो बोलती है ओलेरे सब्जी, तो ओलेरे सब्जी से ओलेरी कल्चर किससे हो जाएगा, सब्जी उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद पोमोलॉजी साथियों भी बताए हैं, पोमो माने पपीता माने फल के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। चलिए वर्मी कल्चर साथियों केचुआ पालन को बोला जाता है, जैविक खाद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। तो वर्मी कल्चर
तो केचुआ जो होता है वर्म के आकार का होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वर्मी कल्चर साथियों केचुआ पालन, यहाँ पर जो आसमानी रह ऐसा बना है ना साथियों, यहाँ लिखो वर्मी, यहाँ डंडा रह बना है ऊपर वैसे, आसमानी रो बोलते हैं इसको, आसमानी रो। वो कैसा बना है, केचुआ के आकार का बना है, इसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद सिल्वी कल्चर साथियों बताइएगा, वनों, इमारती लकड़ी के पेड़ों की खेती से संबंधित है, मतलब घर में जो लकड़ी प्रयोग होती है उससे संबंधित है सिल्वी कल्चर, ठीक है। चलिए अब है साथियों, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहता है साथियों एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स माने एरो माने क्या होता है, हवा, माने पौधों जो हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाना बोलते हैं एरोपोनिक्स। क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स, माने हवा में क्या, पौधों को उगाना। जड़ें साथियों हवा में लटकी रहती हैं। इसके बाद साथियों हाइड्रो माने क्या होता है, पानी, माने हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं साथियों क्या, मृदा रहित खेती, माने मिट्टी के बिना खेती साथियों। पौधों को साथियों केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इसके बाद साथियों मोरी कल्चर, क्या है, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर साथियों शहतूत की खेती को बोलते हैं मोरी कल्चर। क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर बोला जाता है, ठीक है। मोरी कल्चर शहतूत की साथियों, और आपका जैतून की खेती को क्या बोलते हैं, आपका अलवी कल्चर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं साथियों, आपका अगला है ये साथियों, कुछ देखते हैं पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइटा। मरुस्थलीय पौधों को बोला जाता है जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं। मरुस्थल में क्या होता है, कुछ नहीं देखने को मिलता है, माने जीरो मिलता है, ठीक है। तो जीरोफाइट किसे बोलते हैं, मरुस्थल में पाए जाने पौधे। इसके बाद साथियों हाइड्रोफाइट साथियों जल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं पौधे, उसे बोलते हैं हाइड्रोफाइट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। हाइड्रो में क्या होता है, पानी, जल के ऊपरी सतह पर। हाइग्रोफाइट साथियों अधिक आर्द्रता, यहाँ पर लिखा हाइग्रो, क्या है, ग्रो माने कह सकते हैं ये डंडा रहे साथियों, माने आर्द्रता में भी डंडा रहे, माने अधिक आर्द्रता में उगने वाले पौधों को बोलते हैं हाइग्रोफाइट। क्या बोलते हैं, हाइग्रोफाइट। टोपोफाइट क्या बोलते हैं, ट्रोपोफाइट साथियों उष्णकटिबंधीय में पौधे जो उगते हैं उसे बोलते हैं टोपोफाइट। क्या बोलते हैं, टोपोफाइट साथियों। इसके बाद मेसोफाइट साथियों शीतोष्णकटिबंधीय टैगा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं मेसोफाइट। क्या बोलते हैं, मेसोफाइट बोला जाता है। इसके बाद साथियों क्रोयोफाइट साथियों टुंड्रा प्रदेशों में बोला जाता है क्रोयोफाइट, डंडा रह इसमें, ठीक है। तो क्रोफाइट टुंड्रा प्रदेशों में, यहाँ भी डंडा रहा है, ठीक है। इसके बाद साथियों हेलोफाइट नमकीनी मिट्टी में पौधे जो उगते हैं उसे बोलते हैं हेलोफाइट, ठीक है। हेलो, आइए हम आपको नमकीन चाय खिलाएंगे, तो हेलोफाइट नमकीन से संबंधित है, नमकीनी मिट्टी में। इसके बाद साथियों लिथोफाइट, क्या है, लिथोफाइट साथियों चट्टानों पर उगने वाले पौधों को बोलते हैं लिथो माने होता है ये चट्टान, ठीक है। तो लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधे को बोला जाता है साथियों पाइरोफाइट। साथियों पाइरोफाइट माने पाई माने साथियों अग्नि प्रतिरोधक वनस्पति को बोला जाता है पाइरोफाइट। क्या बोलते हैं, पाइरोफाइट बोला जाता है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं भारत की कृषि, तो पढ़ना है तो बढ़िया से ही पढ़ेंगे, लल्लू पल्लू नहीं पढ़ेंगे साथियों। खेती के प्रकार, उत्तरीय पूर्व साथियों, उत्तर पूर्व में साथियों झूमी खेती होती है, जिसे हम कर्तन दहन प्रणाली बूसो फलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। चलिए भारत की प्रमुख रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है साथियों, इसमें रोपण कृषि कौन सी है। तो कैसे जानेंगे साथियों, पहले ध्यान से सीखेंगे तभी तो जानेंगे। सबसे पहले साथियों यह बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल को की जाती है, बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को पूंजी व श्रम की अधिक आवश्यकता निर्यात की उन्मुख होती है साथियों। मन कहने का मतलब है बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को बार बार की जाती है, पैसा के लिए की जाती है, नगद वाणिज्य खेती है, एक तरह से भी है साथी पैसे के लिए। लेकिन साथियों ये रोपण की कृषि इसलिए है क्योंकि इसके एक बार बोने के बाद जैसे ही हुआ फिर इसको काट के फिर दोबारा इसी को हम दोबारा बो देते हैं साथियों, जैसे गन्ना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रोपण, मैंने उसी को उखाड़ के दोबारा बो देना,
ठीक है, इसे बोलते हैं रोपड़। इसमें साथियों चाय आता है, चाय की खेती प्रमुख राज्य क्या है, असम पश्चिम बंगाल चाय के लिए। काफ़ी भी ऐसे ही होती है साथियों, प्रमुख राज्य क्या है, कर्नाटक। इसके बाद साथियों रबड़ जो है साथियों प्रमुख राज्य क्या है, केरल। इसके बाद साथियों नारियल का भी साथियों ऐसा ही होता है, प्रमुख राज्य क्या है, केरल तमिलनाडु। गन्ना साथियों कई क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से ही बोया जाता है, ठीक है, ठीक है, गन्ना यूपी में आपका है, ठीक है। चलिए आगे साथियों काजू साथियों केरल कर्नाटक में होता है और इलायची केरल में होती है। तो ये सब साथियों रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। क्या क्या, चाय, काफी, रबड़, नारियल, गन्ना, काजू और है इलायची, ठीक है। तो ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन पूछेगा कि रोपण फसलें इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से एक रहेगा, ठीक है। ये साथियों आगे साथियों आपका अगला है नगदी फसलें कौन सी होती है, नगदी फसल बताइएगा। तो बाजार में बेचकर आय प्राप्त करने के लिए उगाई जाने वाली फसल को बोलते हैं नगदी फसल। माने बाजार में इसको हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो उसी के लिए जो बेची जाती है ये नगदी फसल होती है। नगदी फसल भी रोपण फसल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जिसमें साथियों गन्ना, ये भी रोपड़ भी है नगदी भी है। तो गन्ना साथियों चीनी उद्योग के लिए होती है। कपास हो गया साथियों वस्त्र उद्योग के लिए। जूट हो गया साथियों बोरा रस्सी गोल्डन फाइबर के लिए। तंबाकू साथियों आपका बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए। चाय साथियों पेय फसल है। काफ़ी पेय फसल है। रबड़ साथियों औद्योगिक उत्पाद के लिए। नील साथियों इंडिगो रंगाई के लिए। मूंगफली साथियों तिलहन के लिए व्यावसायिक उत्पादन भी है, ठीक है। व्यवसाय के लिए अगर आप मूंगफली बोते हैं तो नगदी फसल के अंतर्गत आता है। अब खाने के लिए बो दिए तो नहीं, ठीक है, व्यवसाय के लिए बोते हैं तो, ठीक है। तो नगदी फसल वो फसल होती है जिसे हमें बेचकर पैसा मिलता है, ठीक है। ये गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, काफ़ी, चाय, रबड़ और मूंगफली, ठीक है। इनको हम खा नहीं सकते घर में, इनको हम क्या कर सकते हैं, बेचने के लिए प्रयोग करते हैं। खा सकते हैं लेकिन पूरा नहीं खा सकते हैं, ठीक है, ये बात है। चलिए जैविक खेती क्या होती है साथियों, इसके जनक कौन थे, अल्बर्ट हार्वर्ट थे, ठीक है। जनक अल्बर्ट हार्वर्ट थे। शुरुआत साथियों 1930 से 1940 के बीच हुई थी। इसमें साथियों उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य कौन है, सबसे पहला राज्य साथियों सिक्किम है, ठीक है। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है साथियों, तो सिक्किम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। और साथियों कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला मानटुंगा में है, मुंबई में। ध्यान देने वाली साथियों अनुसंधान का वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अनुसंधान करा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी देखेंगे तो दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे साथियों रेंचिंग कृषि किसे संबंधित है, रेंचिंग बताइएगा। रेंचिंग कृषि किसे बोलते हैं, तो भेड़ बकरी चराना को बोलते हैं रेंचिंग। रेंग रेंग के चलने वाला रेंचिंग, ठीक है। रेंचिंग कृषि बोलते हैं भेड़ बकरी चराना। आगे साथियों कार्बनिक कृषि बोलते हैं उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग नहीं। जनक अल्बर्ट हार्वर्ड बताए थे अभी। आगे साथियों जैविक कृषि साथियों प्रथम राज्य सिक्किम था। ऑर्गेनिक खेती साथियों जिला आपका मकंदपुर गांव उत्तराखंड में साथियों ऑर्गेनिक खेती के लिए नंबर 1 पर रहा, मकंदपुर गांव उत्तराखंड। आगे साथियों आपके देखेंगे सिंचाई के प्रकार, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं सिंचाई। तो सिंचाई साथियों सबसे पहले क्या है, सतही सिंचाई। सतह सिंचाई साथियों खेत में पानी बहाकर, जैसे हमारे यहाँ होता है यूपी बिहार में, समतल भूमि है, खेत में टूल खोल दिए, नहर खोल दिए, तो क्या है समतल भूमि में होगा, गेहूं धान में होगा, सस्ती सरल है साथियों, पानी अधिक लगेगा, वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद साथियों स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई माने स्प्रिंकलर में क्या है, फव्वारा की तरह छिड़काव करके खेती की जाती है। यह साथियों असमतल भूमि में होती है। ज़्यादातर सब्जी यहाँ पर बोई जाती है, जैसे पहाड़ी इलाका हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है पानी अधिक लगेगा, इसलिए साथियों पानी रोक नहीं पाएगा कुछ ही, तो हल्का हल्का क्या है फुब्बारा मारते हैं, ठीक है। तो फुब्बारा से होती है असमतल भूमि पर सब्जियों की ज़्यादातर होती है। इसमें साथियों 30 से 50% जल का बचाव होता है। लागत थोड़ा सा अधिक लगेगी क्योंकि भाई वहाँ पर आपने स्प्रिंकल लगा दिया,
ठीक है, फुब्बारा के लिए। इसके बाद साथियों आपका ड्रिप सिंचाई क्या होती है साथियों, बूंद बूंद में जड़ों तक पहुंचाना पानी को, बूंद बूंद में जड़ों तक पहुंचाना पानी को, इसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ये साथियों बागवानी गन्ना उन्ना में होती है, कोई बात नहीं, ठीक है, बागवानी में ज़्यादातर की जाती है, जैसे एमपी में बागवानी जो होती है ना, तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई होती है साथियों। प्लास्टिक देखते होंगे बिछा देते हैं ना ऊपर से, बड़ा बड़ा मेढ़ा बना के, उसमें पाइप डाल देते हैं, हल्का हल्का पानी छोड़ देते हैं। इसमें साथियों 50 से 80% जल का बचत होता है, शुरुआती खर्च बहुत अधिक होता है। इसके बाद साथियों भूमिगत सिंचाई क्या है, भूमिगत सिंचाई जमीन के अंदर पाइप से, ग्रीन हाउस, महंगी फसलें, अत्यधिक जल का बचत होता है, बहुत महंगी होती हैं साथी, से बोलते हैं भूमिगत सिंचाई बोले जाते हैं। इस सिंचाई के प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। चलिए सिंचाई के तरीके देखेंगे साथियों। सर्वाधिक संचित राज्य क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में होता है, संचित राज्य क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है साथियों सर्वाधिक संचित राज्य क्षेत्रफल प्रतिशत में पंजाब है साथियों, क्या है, पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई साथियों ट्यूबवेल में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कुओं से होती है। सबसे पहले ट्यूबवेल से होती है, उसके दूसरे नंबर पर कुआं से होती है भाई, देख लो, ठीक है। इसके बाद साथियों नलकूप और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। किससे किससे, नलकूप से सबसे अधिक होती है, नहरों से भी होती है उत्तर प्रदेश में। तालाबों द्वारा सिंचाई साथियों सबसे पहले कहाँ पर होती है, अधिक तमिलनाडु में होती है तालाबों द्वारा सिंचाई, तो ध्यान देना है साथियों। ट्यूबवेल से होती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे चलते सिंचाई के प्रमुख प्रकार साथियों। मेघालय में साथियों बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली साथियों 200 साल पुरानी प्रणाली है। इस प्रणाली में बांस का पाइप का प्रयोग किया जाता है। कि यहाँ पर साथियों मेघालय में कौन सा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ध्यान देना है, एग्जाम में आ सकता है। फसल चक्रीकरण साथियों मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि को क्रमिक रूप से विभिन्न फसल उगाना फसल चक्रीकरण कहलाता है, ठीक है। कभी गेहूं बो दिए, कभी धान बो दिए, कभी कुछ बो दिए, कुछ बो दिए, एक ही चीज़ को बार बार बोएंगे तो नहीं अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं फसल चक्रीकरण। लघु और सूक्ष्म सिंचाई साथियों शुरुआत जनवरी 2006 में आधुनिक विधि है साथियों, जो कि पौधे की जड़ में धीरे धीरे पहुंचकर जल और उर्वरक की बचत करने में मदद करती है। यह योजना कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के शुरू की गई, ठीक है। क्या है, लघु सूक्ष्म सिंचाई से बोला जाता है, ठीक है। चलिए साथियों अब देखते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख योजना। सबसे पहले साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या है, सम्मान निधि। यहाँ पर साथियों शुरुआत 2019 में होती है साथियों। लाभ क्या है, किसानों को 6,000 रुपये मिलता है प्रति वर्ष, 3 किस्तों में मिलता है 2-2 हज़ार करके भैया। क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। कितना मिलता है, 6,000 एक वर्ष में, 2-2 हज़ार करके 3 बार में, ठीक। अगला है साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना साथियों की शुरुआत 2016 में ही हुई थी, ठीक है। फसल बीमा योजना 2016 में हुई थी। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा, ठीक है। बरसात हो जाएगी, धान सड़ जाएगा तो आपको आपदा से पैसा मिलेगा साथियों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है साथियों 2016 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में, दोनों VIP है, एग्जाम में आ सकता है। आगे साथियों आपका है, रुकिए, अगला साथियों है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है, कृषि सिंचाई योजना साथियों। नारा क्या है, हर खेती को पानी, हर खेती को पानी मिलेगी साथियों। उद्देश्य क्या है, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ठीक है। इसके बाद साथियों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना साथियों ये किसानों को मिट्टी का गुणवत्ता की जानकारी देना इसमें काम है साथियों। किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देना। इसके बाद साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना साथियों किसानों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करना साथियों। बताए थे साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC की शुरुआत कब हुई साथियों, बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। हम आपको ये पढ़ाए हैं अभी, बताइएगा इसकी शुरुआत कब हुई है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC बताइएगा। आगे साथियों
परंपरागत कृषि विकास योजना साथियों जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका काम है, उद्देश्य साथियों। क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। आगे साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन साथियों उद्देश्य क्या है? गेहूं, धान, दालों को उत्पाद को बढ़ावा देना। ठीक है। आगे साथियों राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना साथियों देसी नस्ल पशुओं की संरक्षण से संबंधित है साथियों। यहाँ पर गाय को संरक्षित करने का काम करते थे, वही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना इसे बोला जाता है। ठीक है। आगे साथियों प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना साथियों कृषि उत्पादों को हवाई परिवहन साथियों, कृषि उत्पादों को हवाई परिवहन। ई इनाम योजना साथियों उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म का संरक्षण से संबंधित है ई इनाम योजना। ये साथियों कृषि से संबंधित प्रमुख योजना थी। ठीक है। आइए और कुछ देखते हैं। ई इनाम योजना साथियों 2016 में आई थी साथियों, 2016 में आई थी कृषि राष्ट्रीय बाजार बेचने के लिए। इसके बाद साथियों ई रकम योजना साथियों 1 अगस्त 2017 में आई साथियों। ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी। ठीक है। ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी साथियों कृषि उत्पाद को बेचने के लिए पोर्टल है साथियों, डिजिटल के माध्यम से बेच सकता है। आगे साथियों आपका है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। किससे संबंधित है साथियों? ऊर्जा सुरक्षा उत्थान से संबंधित है, 2019 में आई साथियों। राष्ट्रीय किसान नीति साथियों 2007 में आई, किसान नीति 2007 में आई साथियों। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना साथियों बता दिए हैं, 2019 में शुरुआत है। ठीक है। 1 फरवरी 2019 में साथियों गोयल ने घोषणा की थी साथियों, इन्होंने शुरुआत गोरखपुर मोदी जी ने किया है। ठीक है। 2000 मिलता है 3 बार, 1 साल में 6000 मिलेगा। ठीक है। 2000 करके 3 बार मिलेगा, माने 6000 मिलेगा। इस प्रकार योजना आपकी समाप्त होती है, जितने भी कृषि से योजना थी। आगे अगला है साथियों, अगला टॉपिक है आपका कृषि में ही। आगे देखते हैं साथियों हरित क्रांति का प्रारंभ साथियों 1966 में हुआ साथियों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में आया साथियों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में बता दिए हैं। भारत की कृषि जीडीपी में योगदान साथियों लगभग 15 से 18% के आसपास है। चलिए कृषि साथियों भारत की लगभग साथियों 45 से 50% जनसंख्या को रोजगार देती है। कौन? कृषि साथियों 45 से 50% साथियों। आगे साथियों समिति देखते हैं, अशोक दलाई समिति साथियों 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने सुझाव दिया था, मैंने बताया था। किसने? किस समिति ने? अशोक दलवैया समिति। ठीक है। दलवाई समिति। स्वामीनाथन समिति साथियों रबी फसल 2021-2022 के लिए साथियों एमएसपी में वृद्धि देने के लिए स्वामीनाथन समिति लाई गई है। रबी फसल को 2021 से 22 में एमएसपी में वृद्धि करने हेतु। आगे साथियों कुछ महत्वपूर्ण हम देखते हैं, क्या है? दिवस है 16 अक्टूबर को साथियों कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस, IFAO के स्थापना के रूप में। आगे साथियों 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर 23 दिसंबर को। 5 दिसंबर साथियों विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 दिसंबर को। 1 जून साथियों विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 जून को। 20 मई को साथियों विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं, 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे साथियों 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाता है, वर्गीज कुरियन के शुभ अवसर पर। ठीक है। यह है वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन। ठीक है। ठीक है। तो राष्ट्रीय दूध 26 नवंबर को। ठीक है। विश्व दूध 1 जून को। ध्यान देना है, दोनों में अंतर है भाई, ये वाला तो ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फसल और तत्व। फसल सरसों, प्याज, लहसुन में सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। दलहनी फसल में साथियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइजोबियम पाया जाता है। गन्ना में साथियों सर्वाधिक पानी वाली फसल है। जूट में साथियों स्वर्ण सोना के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण रेशा बोलते हैं। कपास को साथियों श्वेत सोना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? श्वेत सोना कहा जाता है। आगे साथियों पोषक तत्वों की संबंधित साथियों कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन साथियों, यह साथियों नाइट्रोजन की कमी से साथियों पत्तियां पीली हो जाती हैं। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से
फ्लोरोसिस। ठीक है, पौधा जो है बौना बन जाता है भाई। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन कहाँ मिलता है साथियों? धान के खेतों के जड़ से। साथियों Mg मैग्नीशियम साथियों क्लोरोफिल का प्रमुख अवयव है साथियों, क्लोरोफिल साथियों। ठीक है, जिससे खाना बनता है उसका क्या है? मुख्य अवयव है साथियों Mg। Fe जो है लोहा की कमी से साथियों पत्तियों के बीच क्या है? पीलापन हो जाता है। पोटेशियम की कमी से साथियों पत्ती किनारे जल जाती हैं साथियों, पोटेशियम की कमी से। कैसे? फास्फोरस की कमी से साथियों पत्ती बैगनी हो जाती हैं। जिंक की कमी से साथियों धान में खैरा रोग हो जाता है, जिंक की कमी से। VIP लिखो इसको। ठीक है, इसके बाद साथियों बोरान की कमी से साथियों शीर्ष भाग सूख जाता है। बोरान की कमी से एग्जाम में आएगा, ये हो सकता है जिंक की कमी से धान की खैरा रोग होता है, पत्ती बैगनी, पत्ती किनारे जलना। पोटेशियम कमी से, लोहा की कमी से पत्तियों के बीच में पीलापन। ये है 2 नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ठीक है, इनको पढ़ेंगे आगे साथियों। आपका है ये साथियों फाइबर, रेशे बोलते हैं। इसके साथियों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक फाइबर, एक होता है मानव निर्मित फाइबर। तो प्राकृतिक फाइबर साथियों यह साथियों पौधों या जानवरों से प्राप्त होता है, जिसमें साथियों कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया, ये सब प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित फाइबर जो होते हैं साथियों रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें साथियों पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीओफिन हो गया। ठीक है, ये साथियों सस्ते होते हैं, उच्च दृढ़ता इनकी होती है, अधिक टिकाऊ होते हैं मानव निर्मित फाइबर। ठीक है, थोड़ा मजबूत होते हैं भाई। ठीक है, तो यह रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पॉलिस्टर क्या है, कौन सा फाइबर है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्या है? मानव निर्मित फाइबर है। प्राकृतिक फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं तो बताना है, पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यही बताना है। आगे साथियों रेशम, उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में रेशम उत्पाद होता है। इसका कारोबार बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में एक सिल्क एक्सचेंज, सिल्क केंद्र खोला गया है। रेशम उत्पाद की वृद्धि के लिए प्रादेशिक और ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन 1992 में आया था। ठीक है, रेशम को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर फेडरेशन साथियों 1992 में आया साथियों। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये 4 प्रकार की रेशम किस्में होती हैं। ठीक है, शहतूत रेशम किसे साथियों? शहतूत वाली साथियों प्रदेश में रेशम उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सा इसी का साथियों। ठीक है, किसका है? शहतूत रेशम का है। एक है साथियों एरी रेशम। एरी रेशम साथियों कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर जालौन में बनता है। टसन रेशा साथियों अनुसंधान विकास केंद्र सोनभद्र में स्थित है। टसन रेशम चंदौली, सोनभद्र, ललितपुर आदि में बनता है। एरी रेशा साथियों अनुसंधान विकास केंद्र औरैया में है। मूंगा रेशा साथियों मात्र असम में उत्पाद होता है इसका। ठीक है, मूंगा रेशा असम में उत्पाद होता है इसका केवल। ठीक है, रेशम से कुछ चीज़ें जानकारी थी। आगे साथियों देखते हैं एक एक करके, खेती के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले गेहूं, ये भारत की दूसरा सबसे अत्यधिक खाद्यान्न फसल में आता है। पहले नंबर पर खाद्यान्न फसल में क्या है? धान है। क्या है? धान। दूसरे नंबर पर क्या है? गेहूं खाद्यान्न फसल में है। गेहूं, गेहूं। ठीक है, गेहूं। चलिए, तो साथियों अग्रणी राज्य कौन है गेहूं में? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पर है। ठीक है, प्रमुख किस्म क्या है? सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सिंह, पूसा, बेकर। ठीक है, सब इसके हैं। रोग क्या होता है? पीला सतुआ, भूरा सतुआ, ठीक है, खुलू, ये सब होते हैं रोग, कोई बात नहीं है। ज्वार क्या है? मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। मोटा अनाज क्या है? ज्वार है साथियों। वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरधम बाइकल है साथियों। अग्रणी राज्य क्या है? महाराष्ट्र, ज्वार में प्रथम आता है। इसके बाद राजस्थान, इसके बाद कर्नाटक। बाजरा साथियों भारत विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, देश है साथियों। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरा पर हरियाणा। जूट साथियों जिससे रेशेदार खरीफ फसल है साथियों। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम आपको दर्शा देते हैं कि किताब में ये सब चीज़ें दी रहती हैं ऐसे। चलिए पढ़ते हैं क्या करके। सबसे पहले साथियों गेहूँ। गेहूँ साथियों उत्तर प्रदेश में
24% खेती पर होती है, 24% पर गेहूं उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है साथियों। सर्वप्रमुख उत्पाद है साथियों उत्तर प्रदेश। प्रमुख खाद्यान्न फसल आता है गेहूं। वर्षा इसके लिए चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए गेहूं के लिए। सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर होता है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है। क्षेत्र क्या है, गंगा और घाघर दोआब में ज़्यादातर गेहूं देखने को मिलता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में गेहूं साथियों पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर के माध्यम में, खेती के माध्यम में सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो पंजाब में। ठीक है, क्षेत्र के मामले में हो गया उत्तर प्रदेश। आगे साथियों चावल, चावल साथियों 18% क्षेत्र पर होता है उत्तर प्रदेश के। 18% क्षेत्र में क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। वर्षा साथियों कितना चाहिए इसको तो 75 से 125 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान साथियों 20 से लेकर 27 सेल्सियस के तापमान इसकी आवश्यकता होती है किसको, चावल को। तराई और पूर्वी यूपी में खूब चावल बनता है साथियों। भारत में सर्वाधिक खेती चावल की ही होती है पूरे भारत में। भारत में सबसे अधिक खेती किसकी होती है, चावल की होती है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है चावल में। आगे साथियों जीआई टैग में काला नमक चावल साथियों सिद्धार्थनगर को मिला है। आदम चीनी चावल साथियों चंदौली को मिला है। काला जीरा चावल साथियों उड़ीसा को मिला है साथियों। और है नागरी दुबराज चावल साथियों छत्तीसगढ़ को मिला गया है। चावल के प्रमुख जीआई टैग हैं साथियों। ठीक है, इस चावल के जीआई टैग हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये आता है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। आगे साथियों गन्ना चिकनी मिट्टी में बनता है साथियों। इसके लिए साथियों तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 26 सेल्सियस। वर्षा की आवश्यकता है 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यूपी के 13% भाग पर होता है। ठीक है, प्रथम स्थान गन्ना में उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक नकदी फसल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के मामले में तमिलनाडु इसमें प्रथम स्थान आता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आपका चना। चना के लिए साथियों वर्षा जो है 30 से 35 सेमी आवश्यकता होती है। तापमान 15 से 25 सेल्सियस। यूपी में है बांदा जो है चना में प्रथम स्थान आता है, बांदा। क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में चना अच्छा खासा अधिक होता है। सोयाबीन साथियों क्षेत्र में बुंदेलखंड आता है, सोयाबीन सबसे अधिक होता है बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में। और राज्य पूछेगा साथियों सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए चावल सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो चीन में होता है। और राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। गेहूं आलू साथियों चीन में सबसे अधिक होता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मक्का साथियों अमेरिका सबसे अधिक होता है। कर्नाटक जो है आप देख सकते हैं कर्नाटक राज्य में होता है मक्का सबसे अधिक। दलहन दालें साथियों भारत में सबसे अधिक होती है और राज्य बोले तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। मूंगफली साथियों चीन में होता है और गुजरात में सबसे अधिक होता है। आगे साथियों सोयाबीन साथियों, सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पर होता है अमेरिका में होता है। भारत में पूछेगा साथियों तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। दूध साथियों सबसे अधिक साथियों भारत में होता है। और राज्य पूछेगा साथियों सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। अगर साथियों चीनी पूछता है साथियों गन्ना, ठीक है, गन्ना पूछता है साथियों तो आपके भारत में सबसे अधिक होता है। राज्य बोलेगा साथियों तो यूपी में गन्ना सबसे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन चीनी में साथियों महाराष्ट्र भी होता है, नंबर 1 पे अभी दिखा रहा है आपके कहाँ पर स्पीडी बुक में। लेकिन आप कहीं भी गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे अधिक राज्य में सबसे उत्तर प्रदेश चीनी उत्पाद में भी सबसे नंबर 1 पे है, गन्ना में भी सबसे नंबर 1 पर है। साथियों मसाला में साथियों सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक मसाला होता है। क्वेश्चन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक मसाला मध्य प्रदेश में होता है। आगे साथियों कुल तिलहन में साथियों आगे भारत नंबर 1 पर है साथियों। राज्य में भी साथियों राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे साथियों सूरजमुखी साथियों यूक्रेन नंबर 1 पर है और भारत में पूछेगा तो कर्नाटक साथियों। ठीक है, सूर्य के पुत्र थे कर्नाटक। ठीक है, कर्ण। आगे साथियों ज्वार साथियों सबसे अधिक अमेरिका में होता है और महाराष्ट्र में उत्तर भारत में होता है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक। कपास साथियों चीन में सबसे अधिक होता है और ऐसे गुजरात में सबसे अधिक होता है। प्याज साथियों चीन में सबसे अधिक होता है और भारत में महाराष्ट्र में होता है। चाय सबसे अधिक साथियों चीन में होता है और
असम में साथियों, असम, ठीक है, असम नहीं असम, ठीक है, असम में होता है। आगे साथियों गन्ना सबसे अधिक ब्राजील में होता है और चीन उत्तर प्रदेश में होता है, नंबर 1 पे है भारत में। जूट साथियों भारत नंबर 1 पर है, राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। तंबाकू में साथियों सबसे अधिक कहाँ पर होता है, चीन में होता है और हमारे आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक फाइबर साथियों थाईलैंड में सबसे अधिक होता है और राज्य पूछे तो केरल में होता है। काफ़ी साथियों सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है, एग्जाम में आता है। काफ़ी कहाँ पर होता है अधिक, ब्राज़ील में। भारत में पूछेगा तो कर्नाटक में होता है। चलिए अब साथियों अनुबंधन कृषि, ठीक है, यह शुष्क कृषि क्या होती है, 500 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिसे राजस्थान दक्कन के पठार में की जाने वाली खेती जो पाई जाती है शुष्क खेती कहते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। अनुबंधन कृषि क्या है साथी, इसमें किसान और खरीदार कंपनी के बीच फसल बोने से पहले ही कीमत और गुणवत्ता की समझौता की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुबंधन कृषि बोला जाता है। अनुबंधन संस्थान नाबार्ड साथियों स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी साथियों। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या है, ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है। अनुसंधान केंद्र चावल का कटक में है, गन्ना का लखनऊ में, दलहन का कानपुर में है। फसल के लिए विशिष्ट तथ्य क्या है, मसालों की रानी किसे बोलते हैं, तो इलायची को बोलते हैं। फसलों का राजा आम को बोलते हैं। गरीबों का सेब जो होता है अमरूद होता है। प्रोटीन सोयाबीन में सर्वाधिकता लगभग कितना होती है, 40 से 42% होती है प्रोटीन सोयाबीन में, ठीक है। केसर साथियों जम्मू कश्मीर में होता है, इसका वर्तिक्राग कहा खाया जाता है। इसके बाद लहसुन साथियों, गंध साथियों एसिलिन के कारण होता है। मिर्ची में तीखापन कैप्सिन के कारण होता है। नैनो यूरिया दुनिया का पहला नैनो फिकल्ड यूरिया IFFCO ने बनाया है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे साथियों जन्म स्थान, भारत में साथियों गन्ना का जन्म हुआ है, ज्वार का हुआ है, मूंग का हुआ है। काफ़ी अफ्रीका में साथियों बाजरा, ठीक है, अमेरिका में अमरूद, इथोपिया में काफ़ी, चीन में साथियों जौ सोयाबीन, मैक्सिको में मक्का, फिलिस्तीन में साथियों गेहूं और है आलू जो है पेरू से लाया गया है, ठीक है, आलू पेरू से लाऊ, ठीक है। ये साथियों इनका जन्म किस देश में हुआ है, ये है। आगे साथियों अगला है आपका अधिक क्षारीय भूमि, ऊसर या बंजर भूमि, ठीक है। काली मिट्टी साथियों कपास के लिए उत्तम होती है। जलोढ़ मिट्टी साथियों सर्वाधिक उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है। मृदा का pH क्या होता है, उदासीन होता है आसपास, ठीक है। आगे साथियों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना वर्गीज कुरियन ने जुलाई 1965 में की थी। मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 13 फरवरी 1970 में हुई थी, जो कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कृषि प्रचलन साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। दूध का pH मान कितना होता है साथियों, तो 6.6 होता है। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं, ठीक है। आगे साथियों FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुआ था, ठीक है। साथियों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कोल्डिहवा का धान का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, यूपी से। कहाँ से, यूपी से, ठीक है। चलिए आपका सेवा समाप्त होने वाला है, लास्ट बच्चा है साथियों। पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और अफीम कहाँ का कंपनी कहाँ पर है साथियों, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है भैया, ठीक है। जंगल काटकर की जाती है साथियों, ठीक है, जंगल काटकर। यहाँ पर PDF लगा देते हैं, वहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जंगल काटकर यह साथियों पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत राज्यों में खेती की जाती है, ठीक है। इसका अन्य नाम है साथियों कोटा जलाओ, कर्तन दहन, बूस फेलो, ठीक है। ये साथियों हर राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं किसमें क्या नाम से जानी जाती है। तो असम में साथियों से झूम कृषि कहते हैं, असम में झूम, ओडिशा में डोगरा कहते हैं, केरल में पोंडू कहते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में बेवर कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, नागालैंड में झूम कहते हैं, मेघालय में झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। ये साथियों ये है झूमिंग कृषि से संबंधित कुछ तथ्य। बाय।